ठीक है डियर स्टूडेंट, आज हमारा पहला लेक्चर है सी का और आज हम शुरू करने वाले हैं सी लैंग्वेज। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पहले बेसिक चेक कर लेते हैं कि बेसिक हमारा क्या होता है। तो हम बात करते हैं लैंग्वेज। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। हमारी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हमारी वो होती है जो हमारी मशीन अंडरस्टैंड होती है, जिनको हमारी मशीन समझती है, इनको हमारी मशीन अंडरस्टैंड करती होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। और हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन समझता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज या जावा, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है और इनको ही हम लोग लर्न करते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जब भी हम लोग काम करते हैं तो हम लोग काम करते हैं जावा पे, डॉटनेट पे, पीएचपी पे, प्रोजेक्ट में हम जो काम करते हैं वो पाइथन पे काम करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज की जहां बात करते हैं सबसे पहले हम लोग सी लैंग्वेज को ही सीखते हैं। तो इसका रीजन क्या है, देखिए हम हमेशा जो है सी लैंग्वेज को ही सीखते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, जहां पे हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं सबसे पहले होती है हमारी सी लैंग्वेज और उसके बाद होती है हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज। अगर मैंने सी प्लस प्लस सी को सीख लिया, सी लैंग्वेज को, तो बहुत ही इजीली मैं सी प्लस प्लस को भी लर्न कर सकता हूं। और सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है मेरी, प्रोसीजर ओरिएंटेड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड दोनों है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है मोर फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। और जितनी भी हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं, जावा या सी शार्प, ये 90% जो लैंग्वेज है हमारी, ये सभी कहां से आई है, हमारी सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस है मोर फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। लेकिन सी प्लस प्लस को लर्न करने के लिए मुझे सी की नॉलेज होना चाहिए, मुझे सी अच्छे से आना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है लर्न करने का। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हाउ टू लर्न सी लैंग्वेज। पहला क्वेश्चन आता है हाउ टू लर्न सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को हम लोग लर्न कैसे करें। ठीक है, देखिए, तो आपने कभी, जैसे हम लोग बात करते हैं हिंदी तो हम लोग सीखते नहीं, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है और हिंदी हम लोग बेसिक करते हैं। लेकिन एक्चुअली हम जो हिंदी बोलते हैं वो हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं होती। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। तो जब भी हम लोग कभी इंग्लिश कहीं पढ़ने जाते हैं या सीखते हैं, उसको सीखने का एक प्रोसीजर होता है। हम पहले उस प्रोसीजर को देखते हैं, फिर उसका कंपेयर करेंगे हम लोग सी लैंग्वेज, क्योंकि कहते हैं कि नॉलेज इज इंटर रिलेटेड। तो मैं बात करता हूं, स्टेप लिखता हूं सी लैंग्वेज को कैसे लर्न करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग, अगर मुझे इंग्लिश सीखना इंग्लिश, तो सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए। अगर मुझे इंग्लिश सीखना तो सबसे पहले मुझे आना चाहिए अल्फाबेट। क्या चाहिए, अल्फाबेट। अल्फाबेट अगर मुझे आते हैं तो मैं बहुत ही इजीली लर्न कर सकता हूं। क्या लर्न कर सकता हूं, बहुत ही इजीली वर्ड। और अगर मुझे वर्ड आते हैं तो मैं बहुत ही आसानी से लर्न कर सकता हूं सेंटेंस। और अगर मुझे सेंटेंस आ गए तो मैं बड़े ही आसानी से सीख सकता हूं पैराग्राफ। ठीक है, अब देखिए, ये मेरे स्टेप थे। ये स्टेप अगर मैं फॉलो करता हूं तो बहुत ही इजीली इंग्लिश को लर्न कर सकता हूं। चलिए, अब हम इसका कंपेयर करते हैं सी लैंग्वेज से। अगर हम यहां लिखते हैं सी लैंग्वेज, देखिए, जिस तरह से इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं उसी तरह से हम लोग सी लेवल लैंग्वेज में लर्न करते हैं कैरेक्टर सेट। क्या लर्न करते हैं, कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट अगर आपने सी लैंग्वेज में सीख लिया तो ये मान लीजिए आपने इंग्लिश का अल्फाबेट सीख लिया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लर्न करते हैं इंग्लिश में वर्ड। तो उसी तरह से हम लोग सी लेवल लैंग्वेज में या सी लैंग्वेज में हम लोग लर्न करते हैं टोकन्स।
टोकन जस्ट लाइक ए वर्ड इन इंग्लिश। उसके बाद हम लोग लर्न करते हैं इसमें स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस, जिसमें सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में, उसी तरह से इसमें होते हैं हमारे स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग जाते हैं प्रोग्राम। उसके बाद हम लोग देखिए, अब सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ते हो, चाहे आप सी पढ़ते हो या C++ पढ़ते हो या सी पढ़ते हो या C++ पढ़ते हो या आप C# पढ़ते हो या आप पाइथन पढ़ते हो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज अगर आप लर्न करते हो तो ये सबके लिए कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है। ये चीजें, इसकी नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर हाई लेवल लैंग्वेज आपको अच्छे से सीखना है तो ये सबकी नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। ये सबकी नॉलेज ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपको इंग्लिश सीखना है तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अल्फाबेट आते हो, वर्ड बनाने आते हो, सेंटेंस बनाने आते हो, पैराग्राफ लिखना आते हो, तभी आप लोग अच्छे से इंग्लिश सीख पाओगे। ठीक उसी तरह से अगर आपको कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को लर्न करना है, सीखना है, तो आपको ये जो स्टेप है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चाहे लैंग्वेज कोई सी भी हो, सी हो, C++ हो, C# हो, कोई सी भी लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टर सेट के ऊपर। ये कैरेक्टर सेट हमारा क्या होता है, ठीक है, देखते हैं हम लोग कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट देखिए, कैरेक्टर सेट होता है हमारा सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर। कैरेक्टर सेट देखते हैं, सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर। करेक्ट, इन्होंने हमारा कैरेक्टर सेट होता है। ठीक है, इसको लेंगे हमारी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कैरेक्टर सेट में हमारे एक्चुअली आते क्या क्या है, देखिए कैरेक्टर सेट में आते हैं हमारे अपर केस। अपर केस क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं A to Z होते हैं, और आते हैं हमारे लोअर केस। लोअर केस में आते हैं हमारे A to, उसके बाद आते हैं हमारे डिजिट होती है हमारी 0 to 9, और उसके बाद आते हैं हमारे स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स में आते हैं हमारे सेमीकोलन, हैश, डॉलर, और सारी चीजें आ जाती है हमारी। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, इतनी सारी चीजें कीवर्ड्स पर होती हैं, ये इस सब की आपको नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग को करने के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और है, कैरेक्टर सेट में क्या होता है, हम लोग जितनी भी चीजें लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A, तो एक्चुअली मैं इस A को मैं जानता हूँ, लेकिन मशीन इसको अंडरस्टैंड नहीं करती है। इसका ASCII कोड होता है, इसको बोलते हैं ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कम्युनिटी में इसने हर एक जो अल्फाबेट है उसको एक ASCII कोड दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए A का है 65 और Z का है 90। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे स्मॉल a मैंने लिखा तो उसका मतलब कंपाइलर समझता है 97, तो अगर मैंने स्मॉल z लिखा तो उसको समझता है 120। अगर आप लिखते हो 0, तो ये 0 आपके लिए है, क्योंकि ये मशीन जो समझती है हमारी, इसका ASCII कोड देती है 48। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब हमारा ये है कि जब भी मैं बात करता हूं कैरेक्टर सेट तो मैं कीबोर्ड से जो भी प्रेस करता हूं, ठीक है, तो उसका वो ASCII कोड लेता है। वो क्या लेता है, ASCII कोड लेता है हमारा। और जितने भी कैरेक्टर्स, जैसे मैं कैपिटल A, तो कैपिटल A आपके लिए है, स्मॉल a आपके लिए। मशीन इन दोनों को कैसे डिफरेंस करती है इसमें, तो इसका होता है ASCII कोड 65 और इसका होता है ASCII कोड 97। मशीन हर एक का ASCII कोड से लेटर को अंडरस्टैंड करती है। अगर आप लिखते हो एट द रेट, तो इसको भी अंडरस्टैंड को किससे करती है, ASCII कोड से। ठीक है, जितने भी आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो सबके ASCII कोड समझती है। तो कैरेक्टर सेट में हमने क्या सीखा कि जो भी लेटर होते हैं कीबोर्ड्स पर, उन सबके ASCII कोड होते हैं जिसको हमारी मशीन अंडरस्टैंड करती है।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कीबोर्ड से इस सबके बारे में पता होती है कि अपर केस में हमारे क्या होते हैं, लोअर केस में हमारे क्या होते हैं, हमारी डिजिट क्या होती है और स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं। इस सब की अगर आपको नॉलेज है तो आप इजीली टोकन्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कैरेक्टर सेट सीख लिया, अगर आपको कैरेक्टर सेट की नॉलेज हो गई, तो आप ये मान लीजिए कि आपने इंग्लिश का A to Z ABCD आपने लर्न कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आएंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे टोकन। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।